एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति कई दिनों तक इंद्र की सभा में अनुपस्थित रहते हैं, जिससे इंद्रदेव अति क्रोधित हो जाते हैं। वो अपने देवदूत को आदेश देते हैं कि तत्काल देवगुरु इंद्र की सभा में उपस्थित हों, परंतु देवगुरु शिव की आराधना में ध्यानमग्न में थे। ओम नमः शिवाय देवदूत तपोस्थली पहुंच गुरुदेव को इंद्र की सभा में उपस्थित होने के लिए कहता है, परंतु देवदूत के लाख प्रयत्न करने के बाद भी देवगुरु महादेव की घोर साधना से नहीं उठते हैं। निराश होकर देवदूत स्वतः इंद्र की सभा में उपस्थित हो जाता है और देवगुरु की घोर शिव आराधना के विषय में देवराज इंद्र को बताता है। देवदूत से यह सुनकर इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं देवगुरु से मिलने उनके तपोस्थली पहुंच जाते हैं। देवगुरु, आपने मेरे यानी इंद्रदेव की आज्ञा की अवहेलना की है, मतलब आपने एक राजा के आदेश की अवज्ञा की है, जो राजधर्म के सर्वथा विपरीत व्यवहार है। देवराजेंद्र, आप ये मत भूलिए कि मैं समस्त देवताओं के साथ आपका भी गुरु हूँ। आपको गुरु और शिष्य की मर्यादा का अवश्य ही ज्ञान होगा। देव गुरु, ये आपका गुरुकुल नहीं जहाँ गुरु ज्ञान का प्रवचन दे, ये इंद्रलोक है। यहाँ वृक्ष का पत्ता भी हमारे आदेश के बिना नहीं हिलता। कोई भी शिष्य अपने गुरु का ऐसा दुर्व्यवहार कदापि नहीं करेगा। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी आंखों पर अहंकार का आवरण चढ़ा हुआ है, जो आप अपने गुरु को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। हे देव गुरु, मेरी अवज्ञा मतलब देवताओं की आज्ञा है। बल टीजिंग गुरु धर्म का त्याग करे के क्यों व्यर्थता में शिव की उपासना कर रहे हैं। ए देवराज, इतना अहंकार कदाचित आपके लिए और देवलोक के लिए उचित नहीं है और आप शायद देवगरिमा का पालन करना ही भूल गए हैं। हे देव गुरु, आप स्वयं गुरु धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और मुझे देवगरिमा का ज्ञान दे रहे हैं। देवराज, आपका मेरे प्रति इतना अनुचित व्यवहार आपके पद को शोभा नहीं देता। और हाँ, जिस स्थान पर गुरु का सम्मान ना हो तो वैसे स्वर्गलोक को त्यागने में ही भला ही है। और जब तक इस बात का निर्णय नहीं हो जाता कि गुरु बड़ा है या इंद्र का पद, तब तक मैं देवलोक का त्याग करता हूँ। ए देव गुरु, कौन करेगा इसका निर्णय? अभिमानी इंद्र, इसका निर्णय अब देवों के देव महादेव ही करेंगे। तो ठीक है, स्वीकार है मुझे आपकी ये चुनौती। इसके बाद महादेव से मिलने इंद्रदेव और देव गुरु बृहस्पति दोनों कैलाश की तरफ प्रस्थान करते हैं। त्रिकालदर्शी महादेव सारी स्थिति समझ इंद्रदेव की परीक्षा लेने के लिए एक अघोरी के रूप में मध्य मार्ग में ही इंद्र और देव गुरु को रोक लेते हैं। हे भद्र पुरुष, कहीं आप शिवगण तो नहीं है? हे मूर्ख अघोरी, हमें अति शीघ्र महादेव से मिलने जाना है और इस प्रकार जानवर की भांति मार्ग में अवरोध बनकर हमारा समय व्यर्थ न करो। अविलंब हमारे मार्ग से हट जाओ। हे शिव भक्त, कृपया आप हमारे मार्ग से हट जाओ। मैं अति शीघ्र शिव का दर्शन भिलाषी हूँ। गुरुदेव, इस असभ्या गोरी को अवश्य ही दंडत करना पड़ेगा। तुम्हारा इतना साहस, तुम शिव भक्त को दंडत करोगे? हे मूर्ख, तुम्हें ये भली भांति जात नहीं। तुम्हें तनिक भी उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं। जो तुम मेरी शिव भक्ति में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम अत्यंत अभिमानी और दंड हो। धैर्य और विनम्रता से तुम्हारा दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। अब एक अघोरी भी इंद्र को ज्ञान देगा? हे ईश्वर, ये कैसा समय आ गया है? अब कोई भी हंस को ज्ञान देंगे? हे देवराज, शिव भक्त से ऐसा दुर्व्यवहार सीधे शिव के साथ दुर्व्यवहार माना जाएगा। हे गुरु, ऐसे तुच्छ अघोरी से मैं निवेदन करूं, फिर मेरे पद की क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी? अगर ये शिव का दूध भी है तो जाकर महादेव से कहे कि मैं देवराज इंद्र उनसे स्वयं मिलने आया हूँ। ये अधर्मी इंद्र, बंद करो ये व्यर्थ का लाभ। राजा या इंद्र का पद अहंकार दर्शाने के लिए नहीं होता है, अपितु सेवा और जन कल्याण हेतु होता है। ये मार्ग सीधे महादेव की पवित्र भूमि कैलाश की ओर जाता है और मैं किसी भी ऐसे अहंकारी व्यक्ति को कैलाश में कदापि प्रवेश नहीं करने दे सकता जिसके हृदय में महादेव की श्रद्धा भक्ति के स्थान पर अहंकार जैसा विकार भरा पड़ा हो। मूर्ख अघोरी, तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुम देवताओं के देवता इंद्र का अपमान कर रहे हो, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। ए देवराज इंद्र, आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए, अन्यथा इसका परिणाम भयंकर होगा। अतः आप अपने वाणी और क्रोध को विराम दे। देव गुरु बृहस्पति इंद्र को रोकने का लाख प्रयत्न करते हैं, परंतु इंद्र अपने अहंकार के वशीभूत होकर शिव रूपी अघोरी से अहंकार में बात करने लगते हैं।
जिससे शिव रूपी अघोरी अति क्रोधित होकर इंद्र को माया बाश से बांध देते हैं और फिर महादेव क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोल लेते हैं। महादेव के त्रिनेत्र की अग्नि से समस्त चराचर जगत भयभीत हो जाता है। महादेव के त्रिनेत्र से निकली अग्नि से इंद्रदेव अपने ने प्राण की रक्षा हेतु महादेव मुझे क्षमा करें, अपने अहंकार के मद में मैंने गुरु के साथ आपको भी बला बुला कह दिया, मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करें। हे देवाधिपति महादेव क्षमा करें, महादेव क्षमा करें, मेरे शिष्य इंद्र से बहुत बड़ी भूल हो गई। इंद्रदेव अपने अहंकार के वशीभूत आपको पहचान नहीं सका है महादेव, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इंद्र के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। हे देव गुरु, इंद्र का यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। हे महादेव, आप तो भोले भंडारी हैं, आप अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं, अतः आप अपने इस प्रिय भक्त की लाज रखें और इंद्र के अपराध के लिए क्षमा करें। हैं महादेव, आप ही इस चराचर जगत के पालनार और संगारक हैं, आप अपने भक्तों का कदापि अहित नहीं करते हैं, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। हैं देवराज, माता पिता और गुरु का जो भी अपमान करता है उसे एक दिन अवश्य ही मेरी क्रोधा अग्नि का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं अपनी त्रिनेत्र की अग्नि की दिशा बदल तो सकता हूँ, परंतु इस क्रोधा अग्नि से जनित समस्या दीर्घकालिक होगी, जिसका निवारण मेरे ही हाथों संपन्न होगा। परंतु इस क्रोधा अग्नि की दिशा बदल तो सकता हूँ, परंतु इस क्रोधा अग्नि से जनित समस्या दीर्घकालिक होगी, जिसका निवारण मेरे हाथों संपन्न होगी।